हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भगवान आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। ठीक है। चलिए, तो इस विषय के साथ क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। कल हमने रूट टू की इररेशनैलिटी को प्रूव करना सीखा था। ठीक है। हमने रूट टू की इररेशनैलिटी को प्रूव करना सीखा था। अब हम इसी तरीके से, मैं जस्ट फॉर रिवीजन रूट थ्री का भी इररेशनैलिटी का प्रूव करके आपको बताता हूँ। एंड देन हम इसके टाइप टू के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जो इररेशनैलिटी प्रूव करने में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ। ठीक है। ओके। सो लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। वेट फॉर अ मिनट। बस, चलो। तो मैं स्क्रीन आपको बताना, सबको बताना है कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है भाई, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है। तो कल तो क्लास ठीक थी, 45 मिनट्स की क्लास थी। तो आज भी उतनी ही रखेंगे, और आज इस टॉपिक के इसके सारे टाइप्स को खत्म करेंगे बस। ठीक है। बाकी फिर कल पढ़ेंगे। लेट्स सी। तो अब जो टाइप है, मैं क्वेश्चन वही रिवाइज के लिए लिख रहा हूँ। टू रूट थ्री इज इरेशनल। यही था। तो भाई हमने क्या करना है? प्रूफ। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट रूट थ्री इज रैशनल। है ना? यही लिखवाया था। अगर रैशनल है तो क्या होगा? देन बाय डेफिनेशन ऑफ, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज। है ना? यही लिखवाया था कल भी। इट कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पे लिख दो, रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म। वेयर, ये बताना बहुत जरूरी है। पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, को प्राइम। है ना? दैट इज देयर एच सी एफ इज, एच सी एफ इज वन। है ना? ये सब मैंने कल बता दिया था कि भाई को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम ऐसे दो नंबर जिसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। है ना? तो उनका जो एच सी एफ है वो भी क्या होता है? वन होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे? एस बी एस करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये यहाँ पर थ्री हो जाता है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। देन क्यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो दिस एम्प्लॉइज का साइन चलेगा। तो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ अगेन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय थ्री। ठीक है। पी स्क्वायर बाय थ्री। तो ये मैंने वन बोला था इसको देने के लिए, क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे, और इसको मैंने टू बोला। अब फ्रॉम सेकेंड क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम सेकेंड क्या है? पी डिवाइड्स, पी डिवाइड्स पी स्क्वायर। सो थ्री डिवाइड, थ्री डिवाइड्स पी ऑल्सो। यस और नो? किससे? यहाँ थ्योरम लिखनी थी। बिकॉज लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर था, ये मैंने कल डिटेल में समझाया था। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। ये जस्ट मैं रिवीजन के पर्पज से करा रहा हूँ कि एक बच्चों एक बार रिकैप हो जाए कि कल जो आपने, मैंने होमवर्क जो दिया था कल, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, तो आई होप वो आप लोगों ने कर लिया होगा। बट किसी ने भी अभी तक कमेंट सेक्शन में फोटो नहीं डाली इस करने के बाद। ठीक है। तो आप कमेंट में डालेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि होमवर्क कर लिया। अब मैंने डे वन पे जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बोला था कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजें नहीं इम्प्रूव हो, चीजें इम्प्रूव नहीं होने वाली जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर होमवर्क नहीं करोगे। ठीक है। मैं मान रहा हूँ आपके, मान लो यूटी में, आई एग्री एट दैट पॉइंट कि यूटी में किसी के फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर तो आ ही रहा होगा मोस्टली सबका। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। ठीक है।
तो जिनका आ रहा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करो, डालो। ठीक है, दोनों ही काम हो जाएंगे भाई, मुझे ही पता लग जाएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी 20-25 जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया अभी। ठीक है, मुझे उसकी लोड भी नहीं है इतनी। ठीक है, बट मैंने कहा है कि मैं साल भर ये कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। तो जो विश्वास करके देख रहे हैं वो डेडिकेटली फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कराता हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर, तो उसमें से कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी। लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। ठीक है, पी बी मतलब ये रीजन लिख रहे हैं हम कि भाई ये अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा पी ऑल्सो। ऐसा क्यों है? ये थ्योरम है 1.1 या 1.2, आपकी एनसीईआरटी में आप खोलेंगे तो मिल जाएगी। लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, देन देन पी डिवाइड ए ऑल्सो। ये बस एक बार लिखनी है, ए ऑल्सो, यानी कि उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमने थ्योरम लिख दी, इसका रीजन लिख दिया इस वाले स्टेप पर। अब इसको यहाँ पे थर्ड दे देना, बिकॉज यहाँ पे लाइन आई है 3 डिवाइड पी ऑल्सो, और ऊपर क्या था? ऊपर था बेटा कि पी और क्यू क्यों को प्राइम है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें 3 तो मिल गया एक फैक्टर पी का। अगर हमें क्यू का भी फैक्टर 3 मिल जाए, तो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो अजम्पशन है रॉन्ग हो जाएगी। यही तो करते थे हम इसमें, यस और नो? ठीक है, समझ में आई? तो सी, ठीक है ना। तो भाई यहाँ तक आ गए थे हम। अब जब क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है पी ऑल्सो, अब अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी को, यस और नो, अगर कोई नंबर डिवाइड करता है मतलब पी जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड पी ऑल्सो, देन पी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3c, वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। ये बात भी मैंने कल बताई थी, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार और आपको समझाता हूँ कि मान लो कि सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लो 9 लिया मैं। ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 होता है, ये सॉल्व, और रिमाइंडर 0। तो यानी कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो डिविडेंड है, 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, वैसा नो, 3 इंटू समथिंग, है ना। भाई 3 मल्टीप्लाई बाय कुछ करेंगे तो वो 3 से 9 को डिवाइड कर देगा, यही तो कर सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। तो ऑब्वियसली अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू समथिंग। और दैट समथिंग इज हेयर व्हाट? सी, बिकॉज यहाँ पे पी कोई नंबर होता तो मुझे पता लगता, भाई 3 को मैं 2 से करूँ, 4 से करूँ, 5 से करूँ, 6 से करूँ, या 18 से करूँ, किससे करूँ कि वो नंबर आ जाए। लेकिन यहाँ तो पी भी जनरल फॉर्म है, तो हमें सी भी एक जनरल क्वेश्चन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन माइंड में, क्वेश्चन का मतलब ये है QUOTINT। ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो है, तो सी एक क्वेश्चन का काम कर रहा है। क्लियर है? आई होप। ठीक है, चलो, तो वेयर सी सम इंटीजर, है ना। नाउ अब कर दो फिर से SBS, क्योंकि अब हमें क्यू इंट्रोड्यूस करना है। देखो इसका हर स्टेप का लॉजिक है, क्यू स्टेप रटोगे, ये स्टेप कब याद रहेगा? जब लॉजिक पता होगा। यहाँ तक आप पहुंच गए सर, ये भी चलो, ये भी लॉजिकली पता है कि अगर ये डिवाइड कर रहा है 3 पी को, तो P इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग होगा ऑब्वियसली। लेकिन ये कैसे याद रहेगा? SBS करना है। SBS ऐसे याद रहेगा क्योंकि हमें अब इसमें क्यू को इंट्रोड्यूस करना है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस क्यू। अब हमें क्यू इंट्रोड्यूस करना है। अगर क्यू इंट्रोड्यूस करना है तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से रिलेशन क्या है? 3Q² इज इक्वल टू P²। तो P² की जगह 3Q² डालना है, तो उसके लिए स्क्वायर तो करना पड़ेगा। आई होप लॉजिक समझ आया होगा, तो इसलिए मैं नहीं रटवाता इस पूरे प्रूफ को, अगर कोई बच्चा समझे। तो आपके पास आ गया P² इज इक्वल टू 9C²। ओके सर, आप P² को रिप्लेस कर दो। P² इज इक्वल टू वॉट? 3Q² इज इक्वल टू 9C²। ये सुनो, तो ये 3 इधर आ जाएगा। Q² इज इक्वल टू 9C² बाई 3। तो 3 3 जा, तो Q² इज इक्वल टू 3C²। अब अगेन यहाँ पे ले आओ, Q² बाई, सॉरी 3, 2 कहाँ से आ गया? ठीक है, Q² बाई 3 विल बी इक्वल टू C²। यस और नो? आई होप नो डाउट, नो दिक्कत। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो नहीं है तो भाई, तो अब यहाँ से क्या ले सकते हैं?
थ्री डिवाइड्स, तो दिस इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो थ्री डिवाइड क्यू ऑल्सो, थ्री डिवाइड क्यू ऑल्सो। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये सुनो, तो भाई यहाँ से ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट अ कॉमन फैक्टर, ये सुनो, वी गेट अ कॉमन फैक्टर ऑफ, वी गेट अ कॉमन फैक्टर थ्री फॉर पी एंड क्यू, which contradicts the fact, which contradicts the fact that, which contradicts the fact that P comma Q are co-prime, है ना। Hence ये गलती क्यों हुई है, our assumption is wrong, our assumption, our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, यहाँ पे लिख लो, therefore root 3 is irrational, हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, हर स्टेप समझाया मैंने, इसलिए कि हर स्टेप का लॉजिक बताया, कि कोई भी स्टेप का लॉजिक क्यों है। ऐसा नहीं बोला कि इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लो, ऐसी सीक्वेंस पे रट लो। ठीक है, तो स्टेप्स का लॉजिक याद रहेगा तो प्रोसेस भी याद रहेगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, नहीं है तो आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, एंड आगे का टाइप टू पढ़ते हैं। तो अब जो टाइप टू है, टाइप टू के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे प्रूव, प्रूव फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं है, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जस्ट टाइप कवर करने के लिए कि इस टाइप की जो टाइप्स है वो भी है। ठीक है ना, तो टाइप टू में अब देखो, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस, और बल्कि ये पिछले वाले से छोटा है और इजी है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो टाइप वन थी, वो सबसे बड़ी टाइप है, आगे जितनी भी चार पांच टाइपें आनी है वो सारी छोटी छोटी टाइप है। ठीक है, वो सारी छोटी छोटी टाइपें हैं। क्लियर, तो सी प्रूफ, अब अगर प्रूफ देखें, अगर प्रूफ देखें तो सेम वही, लेट, भाई ये रेशनल प्रूव करना है, लेट फाइव माइनस रूट थ्री, फाइव माइनस रूट थ्री इज रैशनल, मान लेते हैं कि ये रैशनल है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा बेटा, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस और नो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन एज, है ना, इट कैन बी रिटन एज, तो फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, अब आपने क्या करना है, सिर्फ जो रूट थ्री है, यानी कि जो रूट के अंदर प्राइम नंबर है, वो वाला पार्ट आपने एलएचएस में छोड़ देना, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर, बाकी हर चीज को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि रूट थ्री तो इरेशनल है ही, वो पहले से। तो कैसे करेंगे देखो, भाई माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस फाइव। ओके सर, माइनस रूट थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये तो पहले ही माइनस कॉमन ले लो, चाहे बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एलसीएम वगैरह लोगे तो पी माइनस फाइव की ओवर क्यू। आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये माइनस जो है इसको हटाना है यहाँ से, तो माइनस रूट थ्री इधर रखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले, देखो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि फाइव क्यू तो प्लस का हो गया और पी जो है वो माइनस का हो गया अपॉन में टू, एंड दिस गेट कैंसिल आउट। अब देखो,
इक्वलिटी का मतलब समझना कि कोई भी जो दो चीजें LHS इक्वल टू RHS, कोई भी दो चीजें इक्वलिटी में अगर रखी गई है, वो तभी रखी जाती है जब उनका नेचर सेम है। ठीक है, जब उनका नेचर सेम है। नेचर से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप किसी भी ह्यूमन को किसी डॉग के इक्वल कर सकते हैं? क्या आप किसी डॉग को किसी कैट के इक्वल कर सकते हैं? उनके बीच में इक्वलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि नेचर अलग है। ठीक है, स्पीशीज अलग है। तो वही बोलना चाह रहा था मैं कि आप दो चीजों के बीच में इक्वलिटी तब लगाते हैं जब वो दोनों बिल्कुल ही सेम होती है। ठीक है, जब वो बिल्कुल हर तरीके से सेम होती है, तभी तो इक्वल का साइन है। और इक्वल कब होगी? जब नेचर सेम होगा, स्पीशीज सेम होगी, टाइप सेम होगी, हर कुछ सेम होगा। तो सर, तो यहाँ पे देखो, √3 इज इक्वल टू दिस। अब देखो भाई, क्योंकि हमारे पास ये जो पी क्यू है, ये तो इंटीजर्स है ना। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड आर इंटीजर्स, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर पी कॉमा क्यू आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स तो ऑब्वियसली होंगे, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर्स तो वो होंगे, है ना। अब देखो, अब हमें पता है जो रैशनल नंबर बनता है वो दो इंटीजर जब पी और क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में पड़े होते हैं तब बनता है। भाई मान लो पी ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, तो 3/5 की एक क्या है? रैशनल नंबर है। ये सुनो, 3/5 क्या है? रैशनल नंबर है। ओके। और 5/3 भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने के लिए ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये सुनो, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए, तभी तो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम दो इंटीजर्स को लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर बनाता है। ध्यान से सुना, नहीं तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, फिर इसको याद करो। इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ सकता था लाइन बोल के, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो, आप चीजें समझ के पढ़े, रट के ना पढ़े। ठीक है, थोड़ा सा नेचर है इन चीजों का कि बच्चे रटने लग जाते हैं, बट चीजों को अगर समझ के पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक याद है। ठीक है, चलो। तो √3 इज इक्वल टू दिस। अब ये हमने सीख लिया, मैंने क्या बात बताई कि अगर रैशनल नंबर बनाना है तो ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर बनेगा। सुनो, अब इधर आ जाओ। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे तो है रैशनल नंबर और राइट हैंड साइड पे रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंस पी कॉमा क्यू आर, जितना लिख रहा हूँ उतना ही बोर्ड में लिखना है, इंटीजर, देयर फोर 5q - p/q इज रैशनल। ये रैशनल होगा, है ना। ये रैशनल होगा। क्लियर? बट इन LHS √3 इज irrational, बट इन LHS √3 इज irrational। ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो और इजी तरीके से, कोई बुकिश नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो भाई 5q - p इज रैशनल। तो इसको इक्वेशन देना, फ्रॉम वन √3 इज ऑल्सो रैशनल ड्यू टू इक्वलिटी साइन। √3 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, बट वी नो दैट √3 इज irrational। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है कि बात को काटना, कि भाई ये तो, लेकिन इस बात को तो काट रही है, इस बात को गलत कर रही है। अब हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1 √3 इज ऑल्सो रैशनल। पहले क्या लिखना है? पी और क्यू इंटीजर है। इंटीजर है तो ये एज अ होल क्या हो गया? रैशनल हो गया। जब ये एज अ होल रैशनल हो गया तो फर्स्ट से क्या होना चाहिए? √3 को भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है। सो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational, hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong, hence our assumption is wrong. Therefore, 5 minus √3
इज व्हाट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है बेटा, तो एक टाइप तो ये हो गई जो प्लस माइनस की फॉर्मेट में आ रही है। अब देखो कई बार को बच्चे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये तो 5 माइनस रूट थ्री था खाली, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता 5 माइनस टू रूट थ्री होता या 5 प्लस टू रूट थ्री होता तो क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता जब आप इसको देखो, वही मैं बता रहा हूँ, ये दिमाग खोलने वाली बात है ना। एक एक चीज आपको कोई नहीं करा सकता, आपको थोड़ी सी खुद मेच्योरिटी डेवलप करनी है और चीजों को ध्यान से समझना है। भाई तुम मान लो जब तुम इसको रखोगे पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, तो पहले 5 उधर गया, या फिर इसको इधर ले आओ, मान लो ये ऐसे कर लो 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू टू रूट, ये ज्यादा इजी। तो 5 क्यू माइनस पी ओवर क्यू इज इक्वल टू टू रूट थ्री। अब ये टू इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही तो फर्क होगा। 2 क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है। तो सर उसके बाद सेम लाइनें लिखनी है, सब कुछ सेम लिखना है। ठीक है, सेम लाइनें लिखनी है, सब कुछ सेम लिखना है। अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो अच्छे से। ठीक है, नोट करो इसको अपनी कॉपी में। देन हम आगे चल रहे हैं। समझ आ गया बेटा सबको अच्छे से? ठीक है, तो ये टाइप है। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो ये वाली टाइप क्लियर हो गई। हम्म, आपको एक सिंपल बता दिया। अब इसमें दो टाइप और बची, दो टाइप्स और बची है, बट वो छोटी छोटी है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत उनमें नहीं। ठीक है, दो टाइप्स और बची है, वो दोनों ही छोटी छोटी है। अब ये टाइप टू, टाइप थ्री के क्वेश्चन और बताते हैं। प्रिंट ले लिया होगा इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है ना? टाइप थ्री, फटाफट फटाफट। देखा होगा आपने यहाँ पर फालतू बकवास, मतलब सॉरी नेगेटिव वर्ड हो गया, मतलब फालतू की बातें नहीं करता मैं। ठीक है, जो कंटेंट है, जो चीज है, वो को समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम प्रीशियस है। 10th क्लास है, बोर्ड है, 5 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। तो जो अप टू द मार्क कंटेंट है वो ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? ना इधर उधर की फालतू बातें तो वो नहीं आती मुझे, ना मेरा नेचर। ठीक। तो नेक्स्ट टाइप है, हाँ कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, टाइप थ्री। टाइप थ्री है ना बेटा? टाइप थ्री हो गई आपकी। टाइप थ्री का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। प्रूव दैट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, ये दोनों इस टाइप का। प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ माइनस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। तो भाई इसको चलो की बार कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू पेन चले। तो अब इसको कैसे करेंगे? कोई आइडिया कमेंट सेक्शन में बताओ, जो वीडियो देख रहे हैं, कोई आइडिया है इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है, सेम ही तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना। हिंट दे दिया मैंने, चलो अब शुरू करो। सिर्फ मैं तो 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरी लंबी होगी, फिर मैं आगे चलूंगा। तो 5 सेकंड पॉज है। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँ। 5 सेकंड पॉज है, फिंगर अप कर रहा हूँ मैं। तो तब तक सोच लो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो और फिर मैच करना बात। ठीक है, जैसे ओके। 5 सेकंड डन। नाउ प्रूव दैट रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। जिन बच्चों ने सोच लिया कि भाई हाँ ऐसे होगा, और कईयों ने कॉपी में कर भी लिया होगा। ठीक है, जो थोड़े से हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे उन्होंने कॉपी में कर भी लिया होगा। ठीक, जो अच्छे से पढ़ते हैं चीजों को समझ के, जो 90 प्लस की तैयारी कर रहे हैं, 9 है ना, ज्यादा बड़ी बात ही तो कह ही नहीं रहा, 90 प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी उन्होंने कर ही लिया होगा ये। और जो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा स्कोर अच्छा आए, ठीक है, तो वो भी उन्होंने भी ट्राई किया होगा। क्लियर है? तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया ना वो मतलब फिर सीरियस नहीं है भाई, सीधी सी बात। ट्राई तो करना चाहिए ना। जब मैंने बोला कि सेम ही प्रोसेस सेम तरीके से यूज होना है तो ट्राई तो करना चाहिए। तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव इरेशनल है, तो वही लेट अस सपोज, लेट अस ऐसे ही लिख दिया। लेट अस सपोज रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज व्हाट?
rational is rational. Then by definition of rational number, yes or no? Then by definition of rational number, शॉर्ट में लिखिए, तो क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस √5 इज इक्वल टू, तुम देखो इसमें सिंपल एक नंबर भी ले सकते हो, पी बाई क्यू भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने पी ले लिया, p/1, क्या ये रैशनल नहीं है? बिल्कुल है। पी और वन क्या है, को प्राइम है। ठीक है, पी और वन क्या है, को प्राइम है, तो इट कैन बी रिटन एज द इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दिस। ओके, देन आप क्या करेंगे, देन आप किसी भी एक को यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे √3 को छोड़ दो, चाहे √5 को छोड़ दो, एक को उस साइड ले जाओ, जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता उसको उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो मान लो मैंने √5 इधर छोड़ा और p - √3 ले गया, जैसा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस करेंगे। ठीक, जब आप एस बी एस करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 5, और यहाँ बनेगा क्या, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, ये स्टेप भी कर रहे होंगे, बहुतों ने किया होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² - 3, ऐसा भी है। नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग स्टेप, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस पड़ा हुआ है, तो ये नहीं कि इसके स्क्वायर करके डायरेक्ट डाल दी। कितने बच्चों ने ये किया, कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा p - √3 का होल स्क्वायर। तो ओके, तो 5 इज इक्वल टू p² प्लस p² प्लस, मतलब a² प्लस b² -2ab, ऐसा नो, तो -2√3 p, ये बच गया, ऐसा नो। अब सेम चीज है भाई, √3 वाली चीज को एक साइड छोड़ो, बाकी सारी चीजों को, और स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p² -2√3p प्लस 3 इज इक्वल टू 5, है ना, तो सबको उधर ले जाओ, 5 - 3 2 हो जाएगा इधर, ये सो, मतलब ये p² को उधर ले जाओ, बस ये 2√3p, ये हमने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 5 - 3 माइनस p², तो विच इज इक्वल टू -2√3p इज इक्वल टू -2p², ऐसा नो, -2p, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास क्या बच गया बताओ। हम्म, एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, लेट्स सी। p - √3 का होल स्क्वायर किया हमने, √5 इज इक्वल टू, तो p - √3 का होल स्क्वायर किया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 5 - 3 2 बच गया, 5 - 3 2, और एक मिनट 2 - p² बचेगा ना यहाँ पर बस। भाई ये मिस्टेक हो गई कुछ थोड़ी सी, आई एक्सेप्ट, कैलकुलेशन एरर था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। तो -2√3p, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने क्या करा, 2 - p², 2 - p², क्लियर है, आनी सर क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, -2p को उधर ले जाओ, √3 को इधर छोड़ दो, बोला तो सही। तो यहाँ पर √3 को उधर, सो व्हाट विल सी, हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, देखो, तो √3 इज इक्वल टू 2 - p² ओवर -2p, यस और नो, तो √3 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, p² - 2 ओवर -2p, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, सो √3 इज इक्वल टू p² - 2 अपॉन में 2p, आ गई सेम वही फॉर्म, जो टाइप 2 वाली फॉर्म थी सेम आ गई ना, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, सिंस p इज अ इंटीजर, सिंस p इज अ इंटीजर,
p क्या है, इंटीजर है, p इज अ इंटीजर, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2p इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे इसको डाल दो। सो कुछ भी बुक से लर्न नहीं करना, जो तुमने समझ है ना वही लिखनी है। तो फ्रॉम वन, √3 इज ऑल्सो रैशनल, विच contradicts the fact, which contradicts the fact, which contradicts the fact that √3 is irrational। तो क्या आ जाएगा, hence hence our assumption hence our assumption is wrong, therefore √3 plus √5 is what, √3 plus √5 is irrational। ठीक है बेटा, टाइप 3 कंप्लीट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अब इसी टाइप का इसमें जो होमवर्क है, अभी क्लास नहीं खत्म हुई, एक टाइप और रहेगी। इस टाइप के लिए होमवर्क है, ये आप घर से करेंगे, √2 प्लस √3 को प्रूव करो। ठीक है, √2 प्लस √3 का प्रूफ आप घर पे करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, सेम ही तरीके से होना है, सब कुछ सेम होना है, बस एक बार लिखना है। ठीक है ना बेटा, ये जो आपका वाला पार्ट है वो मैं नहीं कर सकता घर पर, वो आपको ही करना पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर मैथ्स। ठीक है ना, चलो। तो अब लास्ट टाइप है ना, टाइप 4, टाइप 4। ठीक है बेटा, तो क्लियर, क्लियर कहाँ से होगी, क्लियर ड्राइंग्स, यस। चलो, तो समझ में आया बेटा सब कुछ, सब कुछ बहुत, इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ कि आप जब इस वीडियो को 1.5 पे या फिर 2x की स्पीड पे देखेंगे, लेकिन लीड लगाकर, ताकि फोकस पूरा उस पर है। ठीक है ना। नाउ 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 लास्ट टाइप, लास्ट टाइप किस टाइप की है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, बट है बहुत इजी। तो ये है आपकी टाइप 4, फोर्थ है ना, आई थिंक। टाइप 1 सिंपल वाली हो गई, टाइप 2 प्लस माइनस वाली हो गई, टाइप 3 जब दोनों रूट आ गए प्लस माइनस में, और टाइप 4 होगी रेसिप्रोकल में। तो दिस इज टाइप 4। इसके बाद जो आगे की एक या दो क्लासेस होंगी वो वर्ड प्रॉब्लम्स पर होंगी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, ठीक है, जो आपने अपने नोट्स में डाल लेंगे। ठीक, देन वी विल स्टार्ट पॉलिनॉमियल। तो टाइप 4 पे आ जाते हैं। तो टाइप 4 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्या है कि प्रूव दैट, टाइप 4, प्रूव दैट, प्रूव दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, है ना। एनसीईआरटी में देखेंगे तो बेटा मिल जाएगा ये एक्सरसाइज में आपको। ठीक है, तो बताओ किससे करूँ, कौन सा कलर, कौन सा कलर, ग्रीन से कर लो। ठीक है, दिख रहा है सबको ग्रीन, हाँ यस दिख रहा है। ठीक है, तो प्रूफ प्रूफ प्रूफ, तो बिल्कुल सेम ही तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कैसे भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सेम ही। लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, अब तो ये याद हो जानी चाहिए लाइन, मैंने खुद ही 4-5 बार लिख दी वीडियो में। अगर आपने घर पे कल वाले 4-5 क्वेश्चन जिसने करे होंगे ना, रियली में उसको ये आ गया होगा लिखना, और जिसने नहीं करे तो भाई फिर नहीं करे नहीं आया होगा, और क्या होगा, नहीं आया होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, मान लेते हैं कि जो 1/√2 है वो आपका रैशनल है। ठीक है, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल।
ठीक है, 1/√2 क्या है, रैशनल। देन क्या आती है लाइन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, ये शॉर्ट में लिखा है बेटा, पेपर में पूरा लिखना, ठीक है, कहीं बोलो सर आपने R.N लिखवाया था, पेपर में पूरा लिखना, माइंड बाय वर्ड। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इट कैन बी रिटन एज, तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्योंकि आपने नाइन्थ में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, तो नीचे रूट तो छोड़ते नहीं है, रूट खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √2, और ऊपर भी √2, यही तो करेंगे, तो P/Q, इधर एज इट इज चल रहा है, तो ये आ गया √2/2 इज इक्वल टू P/Q। अब √2 इज इक्वल टू 2P/Q, 2P/Q। अब बन गई सेम फॉर्म, टाइप 2, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर दिस एज अ होल इज व्हाट, है ना, सिंस P comma Q are integers, since P comma Q are integers, ओके, यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, therefore since P comma Q are integers, therefore 2P/Q is rational। फिर क्या लिखते हैं, देन फ्रॉम 1, अगर ये रैशनल है तो भाई इसके सामने जो पड़ा है वो भी रैशनल होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। देन फ्रॉम 1 √2 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, लेकिन ये बात किसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, देखो रटने की जरूरत है, विच कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, which contradicts the fact, contradict the fact, क्या हो रहा है राइटिंग को, हाँ, which contradicts the fact that what, that what √2 is irrational, है ना, लेकिन ये तो हमें पता ही है कि √2 irrational है, तो hence our assumption is wrong, hence की spelling is गलत थी, hence our assumption is wrong, है ना, hence our assumption is wrong, therefore 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational। क्लियर है भाई, 1/√2 is irrational, okay, IRRATIONAL, so 1/√2 is irrational, okay, hence proof, hence proof। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक, तो ये टाइप सारे कवर हो गए। अब जो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट बचा है, एक तो जो रिलेशन पढ़ा था ना मैंने, पढ़ाया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैं अपनी फोटो नीचे कर लेता हूँ, शायद आपको दिखा, उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए नोट्स दूंगा प्रॉपर, की वर्ड प्रॉब्लम्स पहचाननी कैसे है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी लंबी, मतलब लंबी क्लास तो नहीं, क्लास तो उतनी रखूंगी, बट हाँ एक आध वीडियो बन जाएगी, और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, वो भी मुझे सीखनी पड़ेगी कैसे बनती है, आई डोंट नो, ठीक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में डाल देना, ठीक है, तो मुझे नहीं पता प्लेलिस्ट कैसे बनती है, तो चैप्टर वाइज में फिर उसकी, जैसे भी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो चैप्टर वाइज चल जाएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट। हाँ, इसका इस वाले टाइप का क्वेश्चन एक होमवर्क, होमवर्क ये तो अंडरस्टूड है, जितना क्लास में कराया वो रिपीट करना है अपने घर पे रफ कॉपी में, नोट्स कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में, अगर आप नोट्स कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, तो नोट्स कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में जितना आपको कराया गया है उसको आपको रिपीट करना है, ताकि वो पक्का हो जाए, ठीक है, चलो, तो अब व्हाट, हाँ होमवर्क, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो होमवर्क होगा, आपको प्रूव करना है 1/√3 का प्रूफ, ठीक है, 1/√3 का प्रूफ, ओके, तो ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, आपको, क्योंकि
क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, विद नोट्स आपको लिखने हैं। हाँ, बस वो नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहता स्पून फीडिंग कराना। मैं आप लोगों से मेहनत कराना चाहता हूँ, समझ में? मैं मेहनत आपसे कराना चाहता हूँ। जो प्रैक्टिस है, जो हार्ड वर्क है, जो लेबर वर्क है मैथ्स सीखने के लिए, जो प्रैक्टिस करनी है कॉपी पे, वो आपसे कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको पीडीएफ, मैं इनकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो पीडीएफ बना के डाल दूँ और आपको टेलीग्राम दे दूँ अपना कि भाई इस वाले टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर रहे हो, लेकिन नहीं करना मैं जानबूझ के। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल, है ना, संडे क्लास नहीं आया करेगी, संडे ऑफ, मेरा भी आपका भी। ठीक है, तो कल मिलते हैं क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।